Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class we have completed chapter number 23 that was based upon the area and the perimeter of the plane figures. Okay. In today's class we will be starting new chapter that is volume and surface area of the solids. So why I am using the word solids? Solids mean कि यहाँ पे जो फिगर यूज होंगे वो 3 डायमेंशनल होंगे, मतलब कि पूरा एक कंप्लीट बॉक्स जैसा होगा ना. So we will be learning to find the volume and the total surface areas of the cube and cuboid first of all. ठीक है, तो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है. वॉल्यूम का मतलब है कि अगर आप क्यूब के अंदर कुछ भी फिल करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर, तो उस वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड सेम गोज फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एज वेल. ठीक है. नाउ कमिंग टू सरफेस एरिया मींस जो एक्सपोज सरफेसेस हैं. फॉर एग्जांपल क्यूब में बाहर दिखने वाली सरफेस कितनी होती है, 6 सरफेसेस होती हैं, तो उन सभी सरफेसेस का पूरा टोटल एरिया कितना होगा, दैट इज नोन एज द टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. एक और टर्म यहाँ पे यूज होता है दैट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मींस द एरिया ऑफ द सॉलिड व्हिच इज ऑन द साइड्स. साइड्स का जो एरिया होता है किसी भी सॉलिड का दैट इज नोन एज द लेटरल सरफेस एरिया. So now let's start with the formulas first of all. This side I am writing about the cube. First of all I am drawing the cube. Okay. So this is your cube. Cube के total आप जानते हैं कि 12 edges होते हैं ना. edges मतलब कि sides. Cube has 12 edges. लेकिन क्यूब के केस में क्या है, सभी एजेस कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम बोलेंगे एज जो है क्यूब का दैट इज इक्वल टू ए. ठीक है. एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए, उसी को साइड बोलते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्यूब, है ना. सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. नाउ कमिंग टू द टोटल सरफेस एरिया. Total surface area, this will be 6a square. How? We know that cube में total 6 faces होते हैं और हर एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर होता है, और एक स्क्वायर का एरिया इज a स्क्वायर. ऐसे कितने स्क्वायर है, 6 हैं. इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 6a स्क्वायर. नाउ कमिंग टू लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a स्क्वायर. व्हाई, मैंने पहले बताया आपको लेटरल मतलब होता है साइड के फेसेस. तो साइड में कितने फेस हैं, 1 2 पीछे 3 और साइड में ये 4. टोटल 4 फेसेस हैं और चारों फेसेस कैसे हैं, स्क्वायर है. देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 4a स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है कितना, a√3. ठीक है. लेंथ ऑफ डायगोनल इज a√3. सो इन एवरी फॉर्मूला आई एम यूजिंग द वेरिएबल a. सो व्हाट डज दिस वेरिएबल मींस, दिस वेरिएबल मींस दिस इज द एज ऑफ दिस क्यूब. इस क्यूब की साइड की जो लेंथ है दैट इज a. ओके. तो दिस वाज all about the cube, है ना. क्यूब के बारे में नॉर्मल फॉर्मूला है which will be using in order to solve the questions of cube. ठीक है. now moving to cuboid. तो cuboid क्या होता है, which is something like this. क्यूबॉइड के केस में भी क्या होगा, इसके पास में 6 फेसेस होते हैं. बात ये है, दिस इज कॉल्ड द लेंथ, दिस इज कॉल्ड द ब्रेड्थ एंड दिस वन इज कॉल्ड द हाइट. ये जो है ये हाइट है, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द लेंथ. और इन तीनों की जो वैल्यू है वो अलग भी हो सकती है ना, और या फिर किन्हीं दो की सेम भी हो सकती है ना. बट वी नो दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, L multiplied by B multiplied by H. So volume of cuboid is length multiplied by breadth multiplied by height. Next is total surface area. Total surface area.
टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इसके पास 6 फेसेस है ना, पहला आगे का फेस और उसी जैसा पीछे फेस। इसका मतलब है कि दो ऐसे फेसेस हैं इसके पास जो एक जैसे एरिया वाले हैं। मतलब ये जो आगे फेस दिख रहा है इसके एरिया कैसे निकलेगा? L मल्टीप्लाई बाय H, और इसके पीछे जो है वो भी निकलेगा L मल्टीप्लाई बाय H से। सिमिलरली जो नीचे एरिया है वो कैसे निकलेगा? L मल्टीप्लाई बाय B से। इसके जस्ट ऊपर जो एरिया वो निकलेगा L मल्टीप्लाई बाय B से। नाउ ये जो साइड में एरिया कैसे निकलेगा? B मल्टीप्लाई बाय H से, और इसके जो सेम इधर पैरेलल पे एरिया है वो निकलेगा B मल्टीप्लाई बाय H से। तो वी कैन इजीली राइट द फॉर्मूला 2 टाइम्स, क्यों? क्योंकि हर एक चीज दो बार आ रही है। 2 टाइम्स M into B plus B into H plus H into L. So this is the formula for the total surface area of the cuboid. ठीक है? Next one is lateral surface area. Lateral surface area. ठीक है? Lateral surface area क्या होता है? क्लियरली आप देख पा रहे हो कि अगर हम लोग इस लेंथ और ब्रेड्थ को हटा दें ऊपर नीचे से तो साइड साइड का एरिया बचेगा। इसका मतलब हम लोग LB वाला जो टर्म हटा दें तो साइड साइड का एरिया बचेगा, और वही क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया होगा। इसका फॉर्मूला होगा 2 टाइम्स B into H plus H into L. This is the formula for the lateral surface area of the cuboid. लास्ट बचता है आपका लेंथ ऑफ द डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल किसकी? क्यूबॉइड की। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है? L का स्क्वायर करेंगे, B का स्क्वायर करेंगे, H का स्क्वायर करेंगे, सभी को ऐड करेंगे और उसका फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। So these are the formulas which you will be using in order to solve the questions of cube and cuboid. So now let's move further into the exercise 24A. In 24A, first question is saying that find the volume, total surface area and the lateral surface area of the cuboid having length, breadth और height आपको दी हुई है। तो I will be solving the first part for you. Length is given, that is equal to 24 centimeter. Breadth is given, that is equal to 16 centimeter, and height is given, that is equal to 7.5 centimeter. 7.5 centimeter. ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। फॉर्मूला पहले बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, that will be equal to L multiplied by B multiplied by H. This will be 24 multiplied by 16 multiplied by 7.5. ठीक है? So when you multiply all this, you will get the volume of the cuboid. Multiply करते हैं 16 4 जा 64, 4 carry 6, 16 2 जा 32, 32 plus 6 38. इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 384. Now multiply it with 7.5. 5 से करेंगे 5 4 जा 20, 0 carry 2. 5 8 is 40 plus 2 42 carry 4. 5 3 is 15 plus 4 19. Now multiply it with 7. 7 4 is 28. 8 carry 2. 7 is 56 plus 2 58 carry 5. And 7 is 21. 21 plus 5 26. Now add them. This will be 0. 8 plus 2 10 0 carry 1. 9 plus 1 10 plus 8 18 carry 1. 1 plus 1 2 plus 6 8 and 2. डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो योर आंसर वुड बी 2880 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है? नेक्स्ट बोला है आपसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया, इसके लिए फॉर्मूला था 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है? 2 टाइम्स LB प्लस BH
plus HL is the total surface area of the cuboid. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 टाइम्स LB का वैल्यू कितना आएगा L into B that is 24 multiplied by 16 plus B into H 16 multiplied by 7.5 plus H into L 7.5 multiplied by 24 7.5 multiplied by 24 तो इन सभी का 2 टाइम्स करेंगे then you will get the total surface area 24 into 16 करेंगे what you will be getting again 384 plus 16 into 7.5 करेंगे कितना मिलेगा we know that 16 5s are 80 then 16 6s are 96 and then 16 7s are 112 ठीक है 16 7 112 होता है और 16 into 0.5 करेंगे तो 8 आएगा इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन टोटल आएगा 120 ठीक है then plus 7.5 multiplied by 24 तो 24 into 7 करेंगे first of all what you will be getting 24 5s are 120 और 24 6 जा 120 144 and then 24 7s are this will be giving you 166 ठीक है this will give you 166 and plus 12 so this will be 178 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे this will be 2 times इनको ऐड करेंगे so this will be 384 plus 120 that is 504 plus 178 so this will be giving you 2 times this will be 682 इसका डबल करेंगे तो you will be getting 1364 centimeter square and this is the total surface area of the cuboid ठीक है now coming to the third part that is it is saying कि lateral surface area निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे इस वाले पार्ट को हटा देंगे बाकी वही फॉर्मूला यूज करके you will be finding the lateral surface area ठीक है so this is the question number 1 first part you can also solve question number 1 second part by yourself I will be moving further to question number 2 Question number 2 is saying that find the capacity of a regular cistern whose length is 6 meter, breadth is 2.5 meter and depth is 1.4 meter. Also find the area of the iron sheet required to make the cistern. ठीक है? So cistern का मतलब होता है टैंक. So you have to find the capacity of the tank. Capacity of the tank क्या होता है? Volume. तो आपको नेचुरली क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द टैंक फाइंड करना है तो आप लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न कैपेसिटी ऑफ द सिस्टर्न मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड ठीक है कैपेसिटी ऑफ सिस्टर्न अगेन दिस विल बी L multiplied by B multiplied by H so this will be what 6 into 2.5 into 1.4 6 into 2.5 into 1.4 add this will be giving you 6 into 2.5 will be 15 and 15 multiplied by 1.4 this will be giving you 15 10 the 150 and 15 4 the 60 so this will be 150 plus 60 210 that means it will be giving you 21.0 centimeter cube and this is the volume of the cistern ठीक है ये क्या होगा आपका cistern का वॉल्यूम ठीक है now moving further आगे बोल रहा है वो कि find the area of the iron sheet required to make the cistern तो अगर आप सिस्टम बना रहे हैं टैंक बना रहे हैं तो हर तरफ से बंद होगा वो और हर तरफ से बंद होगा तो हर तरफ आपको
आयरन शीट यूज करनी पड़ेगी। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि कितना एरिया यूज होगा आयरन शीट का। दैट मींस आयरन शीट किसके इक्वल होगी? इट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट कितनी यूज होगी? जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। So this will be giving us 2 times LB plus BH plus HA. L का value is given 6 into 2.5 plus 2.5 into 1.4 plus 1.4 into 6. So this will be giving you the total surface area of the क्यूबॉइड। और वही किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ शीट के इक्वल होगा। तो 6 into 2.5 will be giving you 15 plus 2.5 into 1.4. So this will be giving you 250, 350. This will give you 3.50. So this will give you 3.50 now, plus 1.4 into 6. So you know that 14 5s are 70 and 14 6s are 84. So this will give you 8.4. Okay? Now you have to add them all. 15 plus 3.5, 18.5. 18.5 plus 8 will be 26.5. 26.5 plus 0.4, 26.9. So 2 multiplied by 26.9. When you multiply this, you will automatically get the answer, that is equal to 53.8. You get the answer 53.8 centimeter square. The meter is meter square, and this is the length or area, you could say area of the iron sheet required to make the system. ठीक है? So I hope you have understood this question number 2 as well. So that was all in today's class. I'll be discussing the next question in our next class. Thank you.